हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 2021 में 14 मई को पड़ रही है, दिन शुक्रवार। अक्षय तृतीया, आप अगर इस का संधि विच्छेद करें, ध्यान से समझें, तो पाएंगे कि अक्षय यानी इस दिन हम जो भी पुण्य करते हैं, जो भी अच्छा कर्म करते हैं, उसका जो फल होता है वह अक्षय हो जाता, अक्षुण्ण हो जाता है। मतलब वो कभी समाप्त नहीं होता, इसका कभी क्षय ही ना हो। उसका फल हमें इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी मिलता है। तो इस दिन अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें। वैसे तो हमें अच्छे कर्म हमेशा करने चाहिए, लेकिन इस तिथि का इतना विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि सतयुग के समान कोई युग नहीं है, गंगा के समान कोई पवित्र नदी नहीं है, प्रयाग के समान कोई तीर्थ स्थल नहीं है, और अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। इस दिन दान पुण्य, हवन आदि, जप तप आदि जो भी हम कर्म करते हैं वह बेहद पुण्यमय होता है। इस दिन भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिनका जन्म इस पृथ्वी पे अहंकारी तथा दुष्ट राजाओं का संहार करने के लिए हुआ था, आज ही के यानी अक्षय तृतीया के दिन ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ, जो कि जिनका मंदिर अब आप उत्तराखंड में पाएंगे। वह उत्तराखंड में भगवान परशुराम का मंदिर होता है। भगवान परशुराम बेहद क्रोधी स्वभाव के थे। जब उनका जन्म हुआ तब उनका नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव उनके गुरु थे, जब भगवान शिव से उन्हें परशु यानी फरसा भेंट हुआ, तब से उनका नाम जोड़ के परशुराम हो गया। तो हम चर्चा कर रहे थे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया इतना विशेष क्यों है? आप जानते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन का पुण्य अक्षय होता है, कभी समाप्त नहीं होता, अनंत गुना फलदायी है। इस दिन कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान ने नई सृष्टि का आरंभ किया था, इसी दिन से सतयुग का आरंभ हुआ था। और इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी तथा धनाध्यक्ष भगवान कुबेर की। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, सदा उस घर के भंडार भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर उस घर पर बनी रहती है। इस दिन माता लक्ष्मी तथा श्री यंत्र, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, श्री यंत्र, आपके पास अगर कुबेर भगवान की मूर्ति हो तो उसकी पूजा करें, श्री यंत्र हो उसकी पूजा करें, अगर वो ना हो तो चांदी का सिक्का लेके आप उसकी पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा तो विशेष की जाए। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि इस वर्ष लॉकडाउन है, अक्षय तृतीया हम उतने संसाधनों से नहीं कर पाएंगे, सामग्रियों से, तो हमारे पास जो भी उपलब्धता हो पाए उसी तरह हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। जैसा आप में सामर्थ्य हो, जो सामग्री हो, वही हर पूजा में सामग्री सेम ही रहेगी, कोई भिन्न नहीं है। हमारा भाव और प्रगाढ़ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। भगवान उतनी तीव्र गति से हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकार को सुनते हैं। तो अक्षय तृतीया इस वर्ष 14 मई को है। मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन से ही ग्रीष्म ऋतु का आरंभ माना जाता है। गर्मी का सीजन जो है शुरू हो जाता है। तो मैं आप सभी को विशेष बात बता रहा हूं, इस सब का आप सभी अवश्य ध्यान रखिए। मैं बताऊं आपको, इस दिन जिनके भी घर में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल हों,
आप ध्यान से सुनिए, उनका चंदन श्रृंगार विशेष होता है। इस दिन वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में चंदन यात्रा निकाली जाती है, यानी बांके बिहारी जी को के शरीर पर चंदनों का लेप किया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप उन पे चंदन का लेप करें। इस वर्ष लॉकडाउन है, अगर चंदन ना भी मिल पा रहा हो तो चिंता मत कीजिए, थोड़े बहुत चंदन से आप उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो चंदन का लेप किस तरह करना है मैं आपको बताऊं। मेरे पास ये देखिए, मैं दिखाने के लिए लाया हूं, इसे गोपी चंदन कहते हैं। गोपी चंदन वृंदावन में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वृंदावन ही नहीं बल्कि अब तो कई तीर्थ जो नगरियां हैं, ये गोपी चंदन मैं उज्जैन से लाया था, तो मैं आपको दिखा दूं। तो अब तो कई जगह इसकी उपलब्धता हो जा रही है। अगर गोपी चंदन ना हो तो ये देखिए, ये अष्टगंध जो मार्केट में सिंपल चंदन मिलता है, पीला चंदन, यह मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये गोपी चंदन ना मिल पाए तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। अष्टगंध यानी चंदन ही होता है, पीला चंदन आप बोलेंगे, पीला चंदन, क्योंकि कुछ कुछ क्षणों के लिए, अवधि के लिए दुकानें खुल रही हैं, तो आप चाहें थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं। जैसे यज्ञोपवीत ले लीजिए, चंदन, अष्टगंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य। इस दिन जो आपके तरल पदार्थ हैं जैसे खरबूजा, तरबूज और खीरा, ककड़ी, इस सब का भोग आप विशेष लगा सकते हैं। हो सके तो इस दिन खीर का भोग बनाइए। माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, और वैसे ही भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो खीर इस दिन बेहद पुण्यमयी है। खीर बना सकते हैं तो खीर अवश्य बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। और कैसे लगाना है लेप आपको, आप जैसे ये चंदन लेके, अगर आपके पास चंदन घिसने वाला हो तो वो तो अति उत्तम है, अगर ना हो तो आप गोपी चंदन तो विशेष ही ले सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेके आप या तो अपने हाथ पे या तो किसी चीज पे घिस सकते हैं। घिस के जब उसका लेप तैयार होगा तो उसको आप भगवान के शरीर पर लगा सकते हैं। हो सके तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं, थोड़ा केसर मिला सकते हैं। ग्रीष्म, जैसा मैंने बताया, ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है, तो इस दिन जितना भी ठंडा पदार्थ हो सके भगवान को हमें अर्पित करना है। और वो तो हमारे बालक के रूप में है, छोटे बच्चे के रूप में है, तो छोटे बच्चे की सेवा जिस तरह हम लोग करते हैं उसी तरह हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। राधा कृष्ण की मूर्ति है तो उस पर भी आप लेप लगा सकते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में इस दिन भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। साल में एक बार वृंदावन के बांके बिहारी में भगवान के चरण दर्शन होते हैं, वो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। और साल में एक ही बार बांके बिहारी जी को बांसुरी धारण कराई जाती है, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन कराई जाती है, बाकी दिन नहीं धारण किया जाता है। तो आप घिस के चंदन का लेप लगा सकते हैं, भगवान की भक्तिभाव से आराधना कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल ना हो तो आप नारायण की भी उपासना कर सकते हैं, भगवान विष्णु का चित्र हो, प्रतिमा हो, उसका उपासना कर सकते हैं। राधा कृष्ण की उपासना तो विशेष, राधा कृष्ण की उपासना तो आप हमेशा करें, वो तो बेहद पुण्यमय है। इस दिन हो सके तो आप, इस वर्ष तो वैसे ही मंदिर बंद हैं, तो आप घर ही पे उपासना करें। मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। इस दिन अगर कोई विवाह पड़ रहा है तो वो तो बहुत शुभ है। हो सके तो अगर आपका मन है वाहन खरीदने का तो आप अक्षय तृतीया के दिन वाहन खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि इस दिन का जो पुण्य है वह अक्षय होता है, जन्मों जन्मांतर तक हमें वह पुण्य मिलता है। तो आप भी अपने घरों में रहते हुए सुरक्षा के साथ अक्षय तृतीया का पर्व मनाइए। भगवान को चंदन का लेप अवश्य लगाइए, भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, तुलसी पर दल अर्पण कीजिए और भक्ति भाव से भगवान का भजन कीर्तन करते हुए यह पर्व मनाइए। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान परशुराम की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम का चित्र अगर हो तो उनका भी अर्चन कीजिए, पूजन कीजिए। ना हो तो भगवान नारायण का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि नारायण तो भगवान परशुराम के अवतार हैं। तो आप पूजन कीजिए और हम फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्ण।